हाय मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज बनाते हैं बढ़िया खस्ता करारे एकदम फ्रेश मिनी समोसे की। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी घर में फटाफट बन गए समोसे और खाने में बिल्कुल लाजवाब और फ्रेश तेल से बने हुए। आप अपने बच्चों को खिलाइए, अपने आप खाइए। और समोसे बनने के बाद जो मैदा बची उससे मैंने प्लस में ये थोड़ी सी निमकी बना ली, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें कि ये हमारे ड्राई फ्रूट समोसे और मसाले के समोसे कैसे बने और आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक परात। परात थोड़ी बड़ी सी लें क्योंकि आटा गूंथने में आसानी रहती है। और अब इस परात में हम ले लेंगे छोटी कटोरी से 4 कटोरी, और अगर आप बड़ी कटोरी से लेना चाहें तो 2 कटोरी, यानी माप में लगभग 300 ग्राम के आसपास मैंने ले लिया है मैदा। आप यहाँ पर आटे से भी बना सकते हैं लेकिन मैदे से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इसलिए आज मैंने मैदे से बनाई है। और ये 4 कटोरी मैदा लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका वज़न होगा। अब इस मैदे में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश कर देंगे इस तरीके से और डाल देंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। अंदाज से थोड़ा सा कम ही नमक डालने के साथ अब हम इस मैदे को एक बार मिक्स कर देंगे ताकि नमक अजवाइन पूरे मैदे में सब जगह मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे मोयन। तो मैंने ले लिया है देशी घी, जमा हुआ देशी घी ले लेते हैं। 300 ग्राम मैदा थी तो 3 चम्मच भर भर कर मैंने देशी घी ले लिया है और इस देशी घी को मैदे में खूब अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे ठंड का समय है और हमने जो घी लिया है वो जमा हुआ था, मेल्टेड नहीं था, इसलिए इसको बहुत अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना है। नहीं तो जब आप इसमें पानी डालेंगे मैदा लगाने के लिए तो इसमें घी की गुलथियाँ सी बन जाएंगी, जो कि बाद में रेसिपी को ख़राब कर देती है। इसलिए अच्छा से मसलना है और इस तरीके से हम हाथ में लड्डू बना के देख लेंगे। ड्राई लड्डू बन रहा है, इसके मतलब है कि मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मैदे को बिल्कुल सख्त सा लगाएंगे। ध्यान रहे मैदा बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैदा मैदा सॉफ्ट हो जाता है तो जो रेसिपी है वो बढ़िया खस्ता नहीं बनती है। खस्ता बनाने के लिए हमें इसको बिल्कुल सख्त लगाना पड़ेगा। और अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, लगभग 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। इसलिए ढककर हम इसको रख देते हैं साइड में। और इधर मैंने ले लिए हैं कुछ थोड़ी सी काजू, लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी काजू है। टूटा हुआ काजू था तो मैंने टूटा हुआ काजू ले लिया है और साथ में ले लिए हैं मैंने थोड़े से बादाम। अब इनको हम कर लेंगे छोटा छोटा कट। आप चाहें तो हल्का सा दरदरा कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने चाकू से ही कट कर लिया है। उसके बाद हम एक पैन लेते हैं, पैन में 1 चम्मच डाल देंगे घी। मेल्टेड घी डाला है मैंने। अब इसमें जो काजू और बादाम ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो ऐड कर देते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और बराबर चलाते रहेंगे। यहाँ पर आप पिस्ता भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर अखरोट भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मीठा स्वाद पसंद हो तो यहाँ पर किशमिश भी आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं और इनको हम चलाते हुए भूनेंगे थोड़ी देर तक। इतना भूनना है कि इसमें क्रिस्पी बना तो आ जाए लेकिन कलर ना चेंज हो। देखिए लगभग रोस्ट हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ है। इसी स्टेज में अब हम निकाल लेते हैं इसको प्लेट में और साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये फ्राई पैन में जो पैन है इसमें अच्छा सा भी घी है, तो इसी घी वाले पैन में हम कुछ मसाले ले लेते हैं। जैसे कि ले लिया है 1 चम्मच सौंफ और उसके साथ साथ ले लेंगे 1 चम्मच जीरा। और इस गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी तेज़ करेंगे
तो मसाले भी जलने लगते हैं। और लगभग 3 से 4 ले ली है मैंने लाल मिर्च। और ले लेते हैं साबित धनिया, लगभग 2 बड़े चम्मच। इस तरीके से ये 2 चम्मच, 4 छोटे चम्मच थे इसलिए 2 बड़े चम्मच साबित धनिया हो गई। ये मसाला जब आप पीसेंगे घर पे बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल बनता है। और साथ में मैंने ऐड कर दिया है अपनी फेवरेट हींग, ढेर सारी हींग। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं काली मिर्च भूल गई थी, अब आप यहाँ पर ले लेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब दोस्तों, घर में ये चीज़ बनाने का एक फ़ायदा होता है कि हमें पूरा विश्वास रहता है, पूरा पता रहता है कि मैंने क्या-क्या इसमें मटेरियल यूज़ किया है और फ्रेश बनाया है। मसाले लगभग रोस्ट हो गए थे। अब इसी स्टेज में गैस को ऑफ़ करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और साथ में थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब इस मसाले को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सर जार में। इसको हम बढ़िया सा महीन सा पाउडर बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया मसाला तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आप मार्केट से अगर मिनी समोसे लेते हैं तो आप देखते होंगे उसमें गरम मसाला और पता नहीं कैसे-कैसे मसाले भर देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। अब बना रही हूँ मैं मसाले वाले मिनी समोसे। तो इंस्टेंट मसाला, इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर भुजिया। यहाँ पर अगर आपके पास मूंग की दाल की नमकीन हो तो आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। और जितना आपको मसाला तैयार करना हो उस हिसाब से आप भुजिया ले करके मिक्सर में कोसली पीस लें। दरदरा ही पीसना है, जैसे मोटी सूजी होती है इसी तरीके से दरदरा इसको पीस लें। और अब इस भुजिया के पाउडर को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए इसमें ऑयल था, अच्छे से कितना चिपक गई है जार में, इसको भी छुड़ाते हुए निकाल लेंगे, वेस्ट नहीं करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ बच्चों के लिए अगर बनाई जाए तो घर में ही बनाई जाए, क्योंकि उसमें घर में बनाने से एक तो फ़ायदा ये रहता है कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो वेस्ट नहीं जाती है, थोड़ी-थोड़ी बनाकर और फ्रेश-फ्रेश ताज़ी-ताज़ी खा लेते हैं। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि हमें बच्चों की न्यूट्रिशंस का भी ख़्याल रहता है और हम अ, अपने हिसाब से ही चीज़ों को घटा-बढ़ा सकते हैं। और जो ऑयल लेते हैं, ऑयल भी हम बिल्कुल फ्रेश लेते हैं। अगर मार्केट से लेंगे तो उन लोगों की एक बार कढ़ाई भरते हैं और फिर वो सालों तक उनकी चलती रहती है। जो भुजिया पीसी थी उसमें भी लगभग 4 से 5 चम्मच मसाला डाल दिया है, जो मसाला पीस के रखा था। और जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उनमें भी हमने लगभग 2-3 चम्मच मसाला ऐड करने के बाद हाथों से खूब बढ़िया सा मसल कर मिक्स कर दिया है। इधर जो मैदा था, आटा लगा हुआ था, बहुत अच्छे से सेट हो गया है, लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको कर देते हैं 2 हिस्सों में और एक हिस्से को हम हाथों से एक पतला सा रोल तैयार करेंगे। और इस रोल को हम पहले इधर की सिरा हटा देंगे और छोटी-छोटी लोइयाँ काटेंगे। आपको जिस साइज़ में बनाना हो समोसे, छोटे बड़े, मुझसे थोड़े बड़े हो गए थे, जबकि मिनी समोसे हैं तो वो छोटे ही होने चाहिए। आप थोड़ी छोटी लोइयाँ लें, लेकिन जो लोइयाँ लेंगे तो वो थोड़ा इस हिसाब से लेनी है कि जो इसकी पूरी बेली जाएगी वो थोड़ी सी मोटी होती है। इसकी बहुत पतली पूरी नहीं बेली आती है, थोड़ी सी मोटी पूरी बेलती है, तभी समोसों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए इस तरीके से लोई ले ली है मैंने। अब हम इसकी जो पूरी बेलेंगे वो बहुत गोल शेप में नहीं बेलेंगे, हल्के हाथों से ओवल शेप में हमें पूरी बेलनी है इस तरीके से। और थोड़ी मोटी ही रखनी है, बहुत पतली नहीं करेंगे, ध्यान रहे थोड़ी उसका जो थिकनेस है वो मोटी ही रहेगी। जैसे कि हम रोटी बेलते हैं, रोटी की वाली ही थिकनेस रहेगी, बस इस तरीके से। अब इस पूरी को हम चाकू से बीच से कर देंगे कट, यानी एक पूरी के हम 2 हिस्से कर देंगे। और अब हम इस जो एक हिस्सा है उसको उठाकर हाथों से और
कोन का शेप देते हुए उसको हम प्रेस कर देंगे। दोस्तों, एक गलती मुझसे हुई थी, मैंने यहाँ पर पानी नहीं लगाया था, यानी जो समोसा की शीट थी उस शीट पे मैंने पानी नहीं लगाया था, इसलिए कढ़ाई में जब तलते समय ये शीट थोड़ी-सी ड्राई हुई, अच्छे से खस्ता होने लगी तो ये खुल गई थी, मसाला निकल गया था, इसलिए यहाँ पर पानी लगाकर ही चिपकाएँ। और देखिए इस तरीके से ये मसाले का एक समोसा तैयार किया है। और अब ये कोन बना के इसमें हम ड्राई फ्रूट्स वाला जो मसाला बनाया है उसको फिल करेंगे और दबाते हुए हाथों से थोड़ा सा प्लेट देते हुए समोसे को दबा देंगे। पर मुंह इसका, ये देखिए, एक ड्राई फ्रूट का और एक मसाले वाला समोसा, इसी तरीके से सारे समोसे मैंने बना लिए हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स के समोसे हैं और ये हमारे मसाले वाले समोसे हैं। अब चलते हैं इनको तलने के लिए, इनकी तलने की बारी आ गई है। तो तलने के लिए भी दोस्तों इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो कढ़ाई में हम तेल लेंगे, आप या तो रिफाइंड तेल लें या मूंगफली का तेल लें, सरसों का तेल ना लें। सरसों के तेल से समोसों का कलर भी चेंज हो जाएगा और स्वाद भी चेंज हो जाएगा। मैंने मूंगफली का तेल लिया है और गैस पर रखने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे और ऑयल बहुत धुआंधार नहीं करेंगे। हल्का मतलब गर्म हो जाए तेल, आप उसको चेक कर सकते हैं, बस बबल्स उठने लगे उसी स्टेज में हम अपने जो समोसे हैं तैयार किए हुए उनको हम धीरे धीरे उस तेल में छोड़ देंगे और उसको हम तुरंत नहीं टच करेंगे। थोड़ा सा देखने लगेंगे, जब समोसे तेल से अपने आप हल्का सा ऊपर उठ जाएंगे उस स्टेज में हम अब इन समोसों को पलट देंगे, एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो समोसे मैंने तले हैं बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। यहाँ पर अगर हम एक के बजाय 4 समोसे भी खा लेंगे तो वो हमें नहीं नुकसान करेंगे। जो कि बाहर जो बन के आते हैं उन समोसों को तेल, आप कभी कढ़ाई में ध्यान दीजिए, हलवाइयों की कढ़ाई में एकदम काला सा हो जाता है और कई बार का तला हुआ होता है, वो उसी में ऑयल बढ़ाते रहते हैं और उसी में जो भी रेसिपी बनती है वो उसको वो तलते रहते हैं, तो वो तेल हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। बातों बातों में बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर के समोसे सिक गए हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। और इन समोसों को तलने के लिए ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, थोड़ी सी भी हाई ना करें, नहीं तो समोसे कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। इनको अंदर तक क्रिस्पी करने के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक समोसों को हल्के हल्के चलाते हुए पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का होने चाहिए। ये देखिए समोसे हमारे, ये ड्राई फ्रूट्स के समोसे रेडी हो गए हैं। अब ये देखिए मसाले वाले भी मिनी समोसे हमारी रेडी हो गए हैं। अब आवाज़ सुननी होगी आपने, कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, अंदर तक पूरा एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। बहुत ही बढ़िया समोसे रेडी हो गए हैं और खाने में भी मज़ेदार हैं। कोई भी एक्स्ट्रा फैंसी मसाले नहीं पड़े हैं, बिल्कुल साधारण से घर के मसालों से मिनी समोसे बन जाएं तो चाय का तो मज़ा ही आ जाएगा। मिनी समोसे हों और साथ में गर्मा गर्म चाय हो तो मज़ा आ जाता है। अब इन समोसों को हम कर देते हैं एयर टाइट डिब्बे में पैक, थोड़ा सा ठंडे होने के बाद ही पैक करेंगे। और जो मैदा बच गई थी थोड़ी सी समोसे बनने के बाद, उस मैदे से मैंने बना ली है छोटी छोटी सी निमकी। ये देखिए थोड़ी सी मैदा में, यानी 300 ग्राम मैदा में मिनी समोसे और निमकी। हमारी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।